हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई एम राहुल सैनी और आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नेशनल डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेशनल डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट जो एक्चुअल में जिसके बारे में लोग सोचते हैं, थिंक करते हैं, वो क्या है, सब लोग अलग अलग सोचते हैं। ओके, नेशनल डेवलपमेंट जो आपका कंसेप्ट है उसके बारे में हर एक पर्सन की पर्सन टू पर्सन अलग राय है। अलग राय कैसे है कि जैसे कि कुछ पर्सन कहते हैं कि अगर देश की जो नेशनल इनकम है वो ज़्यादा होगी तो देश डेवलपमेंट करेगा। कुछ कहते हैं अगर हमारी जो कंट्री है वो न्यूक्लियर पावरफुल बन जाए तो देश है वो डेवलपमेंट में होगा, डेवलप करेगा। अगर मान लो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो देश डेवलप होगा। ओके, कहने का मतलब इस कंसेप्ट पर हर एक पर्सन की जो राय है वो अलग अलग है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्री। मतलब वो उनके जो विचार ना वो एक दूसरे के साथ क्या कन्फ्लिक्ट करते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि सभी सहमत ना हो एक बात पर, वो सहमत हो भी सकते हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेराइज करता है। ओके, अब आगे क्या इसके अंदर, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम इसके अंदर जैसे डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर मान लो हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं तो जो उनकी इनकम रहेगी ना, इनकम रहेगी क्या, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होगा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्यों बोला इसने, क्योंकि वो एक पक्ष होगा। ठीक है, जैसे हमने भी डिस्कस किया कि वो बहुत सारे पक्ष होते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स एंड अदर मटेरियल्स, ओके, कंट्री फुल ऑफ विद नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स आपका क्या रहेगा, इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास है कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि जिन कंट्री की जो इनकम है हायर होगी, हायर इनकम होगी, वो कंट्री क्या है, मोर डेवलप्ड होगी। किसके कंपैरिजन में, लेस इनकम वाली कंट्रीज की कंपैरिजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या है, सो नेशनल डेवलपमेंट मेजर फ्रॉम एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जो नेशनल डेवलपमेंट है वो क्या है आपकी, किससे मेजर करेंगे हम, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम से। एवरेज इनकम क्या होती है भाई, देश में जितने लोग रह रहे हैं उनमें हर एक व्यक्ति की इनकम होती है ये। ठीक है ना, जैसे कि मान लो आपकी क्लास में एसएसटी के 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उनमें अगर हम बात करें कि एसएसटी में मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के, तो किसी के 98 आएंगे, किसी के 49 आएंगे, किसी के 3 आएंगे, किसी के 19 आएंगे, इस तरह से। लेकिन जब उन सभी के मार्क्स को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एवरेज आएगा वो मान लो 65 आ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि 10th क्लास के अंदर जो बच्चों का एवरेज रहा है एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर वो 65 रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे हम, जब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री से। ठीक है ठीक है, तो इसके मतलब कुछ ड्रॉबैक्स है अभी पीसीआई के, पर कैपिटा इनकम के। वो क्या है कि इसके अंदर जो लो मार्क्स आ रहे हैं, जो लो इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो हाई इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उन सभी को आपस में जोड़ दिया जाता है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या सारे इक्वल हो जाते हैं। अब देखो जिसके 3 नंबर आए थे वो भी 65 नंबर ले रहा है,
जिसके 19 आए हैं वो भी 65 मार्क्स ले रहा है, जिसके 98 आए हैं वो भी 65 मार्क्स ले रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, लिमिटेशन है। इसी तरह से मान लो हमारे इंडिया में जैसे अगर बात करते हैं पर कैपिटा इनकम 67,000 निकलती है, तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे अभी जो अरबों खरबों रुपए कमाते हैं ईयरली, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कमाते। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है, जब हम पीसीआई निकालते हैं ना तो सभी की इनकम ऐड करते हैं। मतलब जो नहीं कमा रहा वो भी 67,000 रुपये अर्न कर रहा है ना, कमाल की बात। जैसे कि हम इस टेबल को देखते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम के बारे में। जैसे कि मान लो कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज है, कंट्री और कंट्री बी, उसके अंदर हमारे पास 5 पर्सन है, पर्सन 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो पर्सन 1 जो कंट्री ए और बी के हैं वो 9500 और 500 अर्न कर रहे हैं। पर्सन 2 10,500 और 500 अर्न कर रहे हैं। कंट्री थर्ड के 9800 और 500 अर्न कर रहे हैं। फिर है 4 10,500 अर्न कर रहे हैं, और 5 के 10,200 और 48,000 अर्न कर रहे हैं। देखो जब हम इस टेबल को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो कंट्री ए की जो इनकम है ना वो क्या है, इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली है मतलब नियर अबाउट। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 10 20 30 40 50,000 टोटल इसका बन रहा है और 50,000 टोटल इसका बन रहा है। अगर इनकी हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे दोनों की 10,000 ही आएगी। ठीक है, मतलब कंट्री ए की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी 10,000 आएगी, तो दोनों कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 ही आएगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो कंट्री ए होगी, क्योंकि जो उसकी इनकम है ना वो सभी लोगों में नियर अबाउट इक्वली डिवाइडेड है। बट कंट्री बी में 4% तो क्या है, बिल्कुल ही जिनके पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा है, और 1% ऐसा है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। मीन्स देश के लगभग 80 to 90% जो रिसोर्सेज है वो इसके पास है। ठीक है, तो ऐसे देश के अंदर क्या है, खुशहाली नहीं रह सकती। ओके, जिन कंट्रीज के अंदर जो इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो जितना इक्वल रहेगा, देश उतना ही सक्सेसफुल होगा और वो देश उतना ही पावरफुल होगा। देश के लोग भी उस कंट्री से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। ओके, देन वी टॉक अबाउट द इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जब हम किसी भी नेशन रीजन की बात करते हैं, उनकी मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एवरेज इनकम के अलावा हम जो दूसरे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं ना उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि IMR, LR एंड NAR। अब इनके मीनिंग क्या है? IMR जो आपका होता है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके स्टूडेंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। कि 1000 जो बच्चे जो बोर्न हुए हैं उनके पीछे कितने बच्चों की डेथ हो चुकी है, मतलब जैसे कि 20-30, तो वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, विद इन 1 ईयर। ओके, आगे बात करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट क्या है? मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबोव एज ग्रुप। 7 और उससे ज़्यादा एज के कितने मतलब बच्चे ऐसे हैं जो क्या है पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जो मतलब स्कूल जाते हैं, जिनको मतलब किसी भी लैंग्वेज की समझ है, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, तो ये आपका लिटरेसी रेट है। आगे क्या स्टूडेंट्स? नेट अटेंडेंस रेशो। इसके अंदर क्या है? इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मीन्स कहने का क्या है कि 14 और 15 ईयर्स के जो बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं उनका परसेंटेज कितना है 100 के पीछे। जैसे मान लो 100 में से 80 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 75 जा रहे हैं, ठीक है, तो कितने बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं स्कूल के अंदर, वो क्या रहेगा आपका नेट अटेंडेंस रेशियो रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम देखो स्टूडेंट्स कंपैरिजन करते हैं, आप इससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। हम 3 स्टेट लेते हैं इंडिया के, हरियाणा, केरला एंड बिहार। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनकी पर कैपिटा इनकम के बारे में।
पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स। तो हरियाणा, केरला एंड बिहार की जो पर कैपिटा इनकम दी हुई है 1,62,034 रुपये तो हरियाणा की है, 1,40,190 केरला की है और 31,454 बिहार की है। अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो हरियाणा क्या है, सबसे डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का, ओके, और सबसे लोअर क्या है, बिहार है। 31,454 ही सिर्फ इसके अंदर क्या है, पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, अब हम अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। हरियाणा, केरला, बिहार में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है, पर 1000 के पीछे जो इनका नंबर है 33 है, 10 है, 38 है। मीन्स यहाँ पर बिहार में ज़्यादा है, उससे कम हरियाणा में है और उससे सबसे कम क्या है, केरला में है। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो केरल है वो नंबर फर्स्ट पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, 10 है। मीन्स अगर 1000 बच्चे बोर्न होते हैं तो उसमें 10 बच्चों की ही डेथ होती है सिर्फ। ठीक है, तो नंबर क्या सबसे कम है, हरियाणा में 33 स्टूडेंट्स है और बिहार में कितने, 33 मतलब जो चाइल्ड है और 38 बिहार में है। ओके, अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो हरियाणा के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 82% है, केरल में 94 है, सबसे ज़्यादा है इसके अंदर भी ये, और बिहार में सबसे कम 62 है। मतलब इन तीनों में सबसे कम किस में है, बिहार के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे नेट अटेंडेंस रेशो की, कितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं स्कूल के अंदर। तो केरल के 83% बच्चे क्या स्कूलों के अंदर क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। हरियाणा में फिर उससे कम 61 और सबसे कम क्या है, बिहार में। ठीक है, अब देखिए भाई, केरल तीनों ही मामलों में आगे है, तो जो डेवलप्ड स्टेट आएगा इंडिया का वो केरल आएगा। ठीक है, ना कि हरियाणा, क्योंकि हरियाणा सिर्फ एक एस्पेक्ट में आगे था, वो थी पर कैपिटा इनकम आपकी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो के लिए पर कैपिटा इनकम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि और जो दूसरे एट्रीब्यूट्स है ना उनको भी हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। ठीक है ना, जिनके अंदर आपका ये IMR आ गया, LR है, NAR है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो ये लेक्चर है आज का, इसके नोट्स तैयार करेंगे। ओके, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट और आपके लिए और भी नई नई वीडियो हम लेकर आते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल फॉर लिसन टू me for so much time.